ओके, तो अच्छा अभी हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वेव ऑप्टिक्स लिखा हुआ है चैप्टर में, लिखा यस हुआ है। सर। इसका मतलब हमारा रे ऑप्टिक्स चैप्टर खत्म हो गया। विदा हो चुका। हाँ, उसने विदाई ले ली है, तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आज, वेव ऑप्टिक्स। क्या समझना आता है रे ऑप्टिक्स में, क्या कमी रह गई थी जो वेव ऑप्टिक्स बनाया चैप्टर, क्या डिफरेंस है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, क्या हो सकता है डिफरेंस? मैंने आपको रे ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग में भी बताया था ये वैसे। सर रे ऑप्टिक में जैसे कि हमारे पास कोई भी लाइट वगैरह आती है वो रे की फॉर्म में आएगी, और अगर किसी भी मिरर या लेंस पे टकरा के फिर वो रे की फॉर्म में ही वापस जाएगी। बट वेव में ऐसा है कि वो वेव की फॉर्म में आती है, जिसमें क्रस्ट और ट्रफ दोनों होता है वेव्स में। तो उसमें जो लाइट आती है वो वेव्स की फॉर्म में आती है, पार्टिकल्स में आगे आगे वो मूव होती है। वेल डन प्रीति, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते मैं रो ही जाता, बोल रहे इतना अच्छा एक्सप्लेन, वाह, थैंक यू सर। वेल डन, बहुत अच्छे। तो जैसा कि प्रीति ने बताया कि रे ऑप्टिक्स तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, जैसे लेंस पढ़ा, मिरर पढ़ा, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ा, जितनी भी चीजें पढ़ी हमने देखा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। यस और नो? यस सर। यस सर। स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अब स्ट्रेट लाइन में चल रही थी तो उससे कुछ ऐसे फंडे जरूर होंगे जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पाए होंगे, इसीलिए वेव ऑप्टिक्स आया, यस सर। तभी ना बनाया है। अदरवाइज हमारे सारे फंडे, सारे एक्सपेरिमेंट, सारी चीजें अगर रे ऑप्टिक्स से ही क्लियर हो जाती तो हमें शौक नहीं है सिलेबस बढ़ाने का। भैया हम कब में ही काम कर लेते अपना, ये पैसा नहीं है जो बढ़ेगा तो मजा आएगा, बढ़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा। क्या यस चाहते हो सर। आप, सिलेबस बढ़े या कम हो जाए नीट के लिए? कम हो जाए। कम हो जाए। तो ये जो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर बनाया, रे ऑप्टिक्स से काफी सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे। अब वो टॉपिक्स क्या थे ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे, वो मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा नाम बता के। तो यस सर। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स में, पहले आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी और हाइजेन वेव थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी, इन दो चीजों को पढ़ेंगे। और ये आपको याद है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे एक थ्योरी पढ़ ली पहले, उसमें कुछ कमी रह गई, फिर दूसरी थ्योरी बनी, उसमें भी कमी यस रह गई, तीसरी बनी, ऐसा पढ़ा है? सर। मान लो फर्स्ट थ्योरी के यस अकॉर्डिंग ये एक्सेप्शन था, ये केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है, तो यस आज सर। फिजिक्स में भी होगा, आज फिजिक्स में भी ऐसा होगा, फिजिक्स में भी आज ऐसा होगा, लेकिन आज ही होगा, बाद में नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी एंड हाइजेनबर्ग थ्योरी। तो आज न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी और हाइजेनबर्ग थ्योरी और वेव फ्रंट, ये सबसे मेन चीज है। ये थोड़ा सा टेढ़ा भी है और मेरा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो 3 एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली डाले हैं मैंने, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। और आज कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अपन, क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है पूरा आज का पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है, तो थोड़ा सा बोर मत होइएगा, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन पावर इज द रेशियो ऑफ, विजुअल एंगल के टाइम पे मैंने बताया था आपको, विजुअल एंगल के टाइम पे कुछ एंगल्स का रेशियो होता है, विजुअल एंगल ऑफ इमेज इन प्रेजेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में है ना ये, इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाई मैक्सिमम विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब विजुअल एंगल तो याद है ना सबको, यस सर। यस। जैसे ये कोई बंदा है और ये आंख है, ये आंख है, इसका जो विजुअल एंगल बनेगा, जैसे पैरों से एक रे गई, ये जो एंगल होगा वो आपका क्या होगा, विजुअल एंगल। ये जो विजुअल एंगल है विदाउट इंस्ट्रूमेंट के क्या बन रहा है और विद इंस्ट्रूमेंट के क्या बन रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन।
ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे हम। अच्छा, कोई बताएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/v is equal to 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. बेटा वो लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं, Sin. सर 1/f is equal to n l upon ns minus 1 r1 minus r2. यस ये फॉर्मूला था। 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल, यानी कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाई जिस दोनों साइड में जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। r1 r2 क्या थे? जिस सरफेस पे लाइट पहले गिर रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, और जिस सरफेस पे लाइट बाद में गिर रही है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। ये हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला था। अब हम देखो लेंस फॉर्मूला जो एक बच्चे ने अभी बताया था, लेंस फॉर्मूला बताओ बेटा। 1/f is equal to 1 by f is equal to 1 v minus 1 upon u. 1 upon v minus 1. यस 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस के 1 अपॉन यू, या फिर बोल दो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ। Yes ये sir. हमारा लास्ट चैप्टर से, ये लास्ट चैप्टर से रिलेटेड था रे ऑप्टिक्स से। अब हम आते हैं मेन चीज, न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी। देखो अभी तक हम क्या पढ़े थे, हमारी रे कैसे मूव करती है? रे कैसे मूव करती है? Straight line. स्ट्रेट लाइन। अब जो न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी ने क्या बोला, न्यूटन बाबा बोले कि भैया जो रे मूव करती है ना वो स्ट्रेट लाइन में तो मूव करती है, ये बात मैंने मान लिया, लेकिन ये छोटे छोटे टिनी पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है रे। Yes sir. न्यूटन बाबा ने बोला कि जो लाइट रे होती है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जिन टिनी पार्टिकल से मिलके बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं कैप्सिकल्स। जिनको क्या बोलते हैं? कैप्सिकल्स जो बोलते हैं। अब जो कैप्सिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं भाई? कैसे मूव करते हैं? तो हमने उसने बोला, न्यूटन बाबा बोले कि जैसे कोई मोमबत्ती चल रही है, जैसे यहाँ पे देख लो तो ये मोमबत्ती चल रही, यहाँ से ये पॉइंट पॉइंट दिख रहे हैं, कुछ ये दिख रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये गोल 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 येलो कलर के दिख रहे हैं, कम से निकल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो आपका सोर्स होता है, लाइट सोर्स जो होता है, उससे कंटिन्यूअसली निकलते हैं और एक के पीछे एक चलता है, कोई लड़ता नहीं है। जैसे आपको सुबह प्रेयर के लिए लगाया जाता है स्कूल में, तो आप जैसे लड़ते हो ना लाइंस में, Yes sir. Yes sir. वैसे ये नहीं लड़ते, ये कैप्सिकल्स नहीं लड़ते, और जब तक लाइट सोर्स लाइट देता है तब तक ये उस लाइट सोर्स से निकलते रहते हैं, कंटिन्यूअसली निकलते हैं। और इनकी स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड के इक्वल होती है। ये कौन बोले? हमारे न्यूटन बाबा बोले। इतनी सारी चीजें हमारे न्यूटन बाबा बोले, और जो बोले हैं उनको स्टेटमेंट के फॉर्म में जरा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले, जो लाइट कंसिस्ट लिटिल इनविजिबल पार्टिकल्स इज नोन एज कैप्सिकल्स। बहुत छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, और जो पार्टिकल इनविजिबल होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? कैप्सिकल्स बोलते हैं। सिमिलरली दे आर कॉन्स्टेंटली एमिटेड, ये कॉन्स्टेंटली जिस लाइट सोर्स से निकल रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली निकलते हैं और सभी डायरेक्शंस में निकलते हैं। जैसे आप देख पाओगे जो सन होता है, जैसे सन तो बहुत बड़ा हो गया, सन को कैसे देखोगे आप? एक ही साइड दिखती है सन की। तो मोमबत्ती ले लो, ज्यादा लंबा क्यों जा रहे हो सन पे? मोमबत्ती से ही काम चला लो जब काम हो सकता है। तो ये मोमबत्ती है, जो मोमबत्ती की लाइट जो जाती है क्या वो सभी डायरेक्शंस में जाती है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो कैसे चल रही है एक्चुअली में? कैसे चल रही है मोमबत्ती की लाइट? ऐसे चलेगी, देखो इस वाले एनिमेशन में ओनली वन साइड में दिखाया है, ऐसे करके चल रही है। कैप्सिकल्स है, ऐसे करके चलेगी। सभी डायरेक्शन में मैं सभी डायरेक्शन में बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। और स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऊपर भी जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में भी जा रहा होगा, सभी डायरेक्शंस में जाएगा मोमबत्ती से। तो जो कैप्सिकल्स सभी डायरेक्शंस में मोमबत्ती एमिट करेगी और कंटिन्यूअसली एमिट करेगी, ये न्यूटन बाबा बोले। थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन कैप्सिकल स्ट्राइक द रेटिना, हमें चीजें दिखती कैसे?
फिर एक बंदे ने पूछा, आप जैसे किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप ये बोल रहे हो, हमें ये बताओ पर चीजें दिखती कैसे है? तो उसने बोला कि जो कैप्सिकल्स होते हैं वो हमारी आंख के रेटिना से जाके टकराते हैं, और रेटिना से जाके जब टकराते हैं ना, तो वही हमें देखने का सेंस प्रोवाइड करता है। जो रेटिना से टकराते हैं वही हमें देखने का सेंस प्रोवाइड करता है, और ये इतने हल्के होते हैं कि रेस्ट पे इनका मास 0 होता है। क्या होता है? रेस्ट मास इनका क्या होता है? 0 होता है। ये आंख से टकराने के बाद में भी हमारी आंख को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते। ये हमारे, देखो ये बात सही है गलत है ये बाद में प्रूफ होगा, लेकिन ये पहले हम ये देख रहे हैं कि न्यूटन चचा क्या बता के गए थे, न्यूटन दादू क्या बता के गए थे, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं अभी। तो न्यूटन दादू ने थर्ड बात ये बोली थी कि जो हमारी देखने का जो विजन है हमें मिलता है कैसे, क्योंकि जो हमारे लाइट के जो कैप्सिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी आंख से जाके टकराते हैं, उससे हमें सेंस मिलता है कि भैया कोई चीज है आगे, कोई चीज दिखती है। उसके बाद फोर्थ, जो कैप्सिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करते हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको, बता चुका हूँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द वेलोसिटी चेंजेस विद मीडियम। भाई ये तो हम पहले भी पढ़े थे, भाई जब रे ऑप्टिक्स में भी पढ़े थे ना ये चीज, तो कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी मीडियम चेंज होने पर चेंज होती है। आपको याद है फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू क्या, वी अपॉन सी, ये फॉर्मूला था। यस सर। Velocity of light in that medium और सीधा velocity of light in vacuum. वैक्यूम। Yes or no? यस सर था। तो अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि अभी हम जो रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे वो क्या बोलती थी, लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है कि डेंसर में ज्यादा होती है? रेयर में। रेयर में ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। होती है। देखो हम आगे देखेंगे न्यूटन बाबा क्या बोल के गए थे उसके बारे में। देखो जो लाइट सोर्स होते हैं, जो लाइट के कलर्स होते हैं ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बना दूं कि रेड लाइट है, तो उसने बोला, न्यूटन बाबा ने बोला कि जो लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स तो सबके हैं भाई, क्योंकि न्यूटन बाबा ने अगर ये बोला है कि जो लाइट है वो कैप्सिकल से मिलके बनी है, तो एक बच्चे ने बोला, आप में से किसी ने, आप जैसे कुछ बच्चे बैठे थे, मतलब साइंटिस्ट बैठे थे, उनमें से बोला कि सर एक बात बताइए कि अगर लाइट हमारी कैप्सिकल्स से मिलके बनी होती है तो हमें उनमें कलर डिफरेंस कैसे पता चलता है? कोई कपड़ा मुझे ब्लू कलर का दिख रहा है, कोई व्हाइट दिख रहा है, कोई ब्लैक दिख रहा है, कोई रेड दिख रहा है, कैसे दिख रहा है? तो न्यूटन बाबा ने बोला कि जो लाइट का कलर जो दिखता है ना, वो उसके कैप्सिकल्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे रेड कलर का कैप्सिकल्स मान लो इस कलर का, इस शेप का हुआ या इस साइज का हुआ। सिमिलरली ग्रीन कलर का इस शेप साइज का हुआ। सिमिलरली मान लो ये इस कलर का, मान लो इस शेप का हुआ, ये मान लो इस शेप का हुआ, और ये मान लो इस शेप का हुआ। तो हर कलर का कैप्सिकल का शेप एंड साइज अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम कलर में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। आ रही बात समझ में न्यूटन बाबा की सारी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। जो और एक, हाँ बोलो। सर जैसे कि आपने बोला कि कपड़े के कलर अलग अलग होते हैं, वो भी हमें कैप्सिकल्स की वजह से ही पता लगते हैं कि ये इस कलर का है या इस कलर का है। ये थ्योरी गलत है ना, यस सर। आगे चलकर में पता चलेगा। यस सर। जो आप पूछ रहे हो ना, वो मैंने ये बोला ना कि न्यूटन बाबा ने ये चीजें बताई थी। अब न्यूटन बाबा कितने सक्सेस होंगे अपनी थ्योरी में, ये आगे वाली थ्योरी में पता चलेगा। वो भी फेल होगी तब आगे जाके पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया आपको केमिस्ट्री का पहले ही। यस सर। ये सबसे पहले थ्योरी आई थी, उसके बाद में हाइजन ने थ्योरी दी, उसके बाद में और भी थ्योरी पढ़ेगी। तो नेक्स्ट आता है जो मैंने बताया था कि रेस्ट मास इन कैप्सिकल्स का क्या होता है, 0 होता है। जीरो। तो ये जो न्यूटन बाबा ने वो बताए सारे स्टेटमेंट, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अब इसमें से कुछ तो सही होंगे, कुछ गलत भी होंगे, कुछ सही भी सर होंगे रेस्ट कुछ मास गलत 0 ही भी क्यों होंगे। होता है? क्या रेस्ट मास 0 ही क्यों होता है? बेटा, ये न्यूटन बाबा ने बोला था ना, क्योंकि अगर उसका रेस्ट मास होता कुछ, अगर उसका कुछ मास होता ना,
तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाता। लाइट Yes. को एक्सप्लेन कर, देखो लाइट को एक्सप्लेन करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके ढूंढे थे। तो न्यूटन बाबा ने सोचा कि शायद हो सकता है कि लाइट बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी हो, और लाइट स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलके बनी होगी। तो उस बेस पे उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और वहां से कुछ कुछ चीजों को डिफाइन भी कर दिया इस तरीके से। लेकिन जहां पे फेल हो गया, न्यूटन बाबा फेल हो गए, उसी टाइम पे बोल दिया भैया ऐसा नहीं होता होगा, कुछ और होता होगा। अभी देखो लाइट को एक और तरीके से भी देखेंगे, अभी अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, जो हाइजन होगा वो लाइट को पार्टिकल मानेगा ही नहीं, वो कुछ और तरीके से मानेगा, देखिएगा अभी आगे। तो देखो अभी हम क्या देखने वाले हैं कि न्यूटन बाबा जो थे उन वो क्या क्या एक्सप्लेन कर पाए और क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो देखो सबसे पहले उन्होंने एक्सप्लेन किया रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन सॉरी, रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन कर दिया भाई। देखो यार रिफ्लेक्शन को, जैसे मान लो लाइट हमारी ऐसे आई कैप्सिकल्स के फॉर्म में, ऐसे आई, इसे टकराई, टकराने के बाद में वापस चली गई। भाई ये तो सही हुआ, न्यूटन बाबा बड़े खुश हुए, मैंने तो भाई ये आई है, ये आ रहा है, रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर बाबा ने सोचा कि यार एक काम करता हूं, मैं रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया। रिफ्रैक्शन को क्या किया कि लाइट आई, उन्होंने बोला था कि जो रेयर मीडियम, ये क्या है आपका रेयर मीडियम मान लो, ये क्या डेंसर। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। तो ये क्या क्यों होती है कम, क्योंकि जो एटम होते हैं डेंसर मीडियम के, वो लाइट के जो कैप्सिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये क्या करते हैं नॉर्मल की तरफ झुक जाते हैं थोड़ा। ये जाना चाहता था ऐसे, हो गया ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, ये आई है आपका, ये आपका आर है। तो न्यूटन बाबा ने दो चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, और उन्होंने एक चीज और एक्सप्लेन कर दी, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब है कि लाइट हमारी सीधी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया जा रहा। मोमबत्ती से हमने देखा था कैसे, ऐसे करके भाई स्ट्रेट लाइन में ऐसे तो चल रही थी। यस सर, यस। तो इसने ये इसको एक्सप्लेन कर दिया, तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जैसे ही वो आया इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए न्यूटन बाबा की थ्योरी, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और न्यूटन बाबा हो गए फेल इस जगह पे। लेकिन वो उन लोग, न्यूटन बाबा की बात सुनी क्यों गई फिर, क्योंकि न्यूटन बाबा का नाम इतना ज्यादा, बोलते हैं ना नाम चलता है अपना। यस सर, यस सर। न्यूटन बाबा का नाम चलता था, इसीलिए इतने दिन तक टिके रहे। लेकिन न्यूटन बाबा से ये चारों चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। उसी टाइम पे हाइजेन ने अपनी थ्योरी लॉन्च कर दी थी, लेकिन उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो उसको ज्यादा लोग जानते नहीं थे, वैल्यू नहीं देते थे उसको। तो न्यूटन बाबा ने क्या बताया था, न्यूटन प्रपोज हिज थ्योरी कि लाइट ट्रेवल फास्टर इन डेंसर, बोले कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। क्या ये सही है? नो सर, नो सर। ये क्या थी, एक्चुअली में गलत था। और इस चीज को गलत किसने प्रूव किया, हाइजन ने। हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। जैसे ही हाइजन ने जैसे ही हाइजन ने एक्सप्लेन किया, हाइजन का नाम ऊपर हो गया। हाइजन क्या गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने न्यूटन बाबा को गलत साबित कर दिया। आई बात समझ में? यस सर। अब हम आते हैं हाइजन। तो न्यूटन बाबा ने क्या क्या किया, किन किन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए और किन किन को नहीं कर पाए, ये चीजें क्लियर होगी सबको। यस यस सर। ठीक है, अगर हाइजन पे पहुंचने से पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटू सा। यस सर। कोई भी आंसर नहीं करेगा, मैं पोल पोल लॉन्च करूंगा, कोई भी आंसर नहीं करेगा, वेट।
करो आंसर जरा, पोल में आंसर करो। सर क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा बेटा? सर दिख रहा है। सब बस क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। स्क्रीन पे क्या है बेटा? क्वेश्चन। सर दिख रहा है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आंसर आपको पोल में करना है कर दिया है। ना। कुछ लोग आप अभी काफी कम बच्चों के रेस्पॉन्स आए हैं, लेकिन अभी ऐसा भी हो सकता है किसी को पोल ना दिख रहा हो, वो लोग हैंड रेस करो जरा जिस चीज को पोल नहीं दिख रहा है। वैसे ज्यादातर को दिख रहा होगा, 99% दिख रहा होगा, यस सर। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा हो जिसको पोल न दिख रहा हो तो मुझे बताया जरा। न्यूटन्स थ्योरी स्टेट दैट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू। देखो अभी भी 8 बच्चों के आंसर गलत आए हैं अभी भी। ऑब्वियसली सही वालों के ज्यादा नंबर है, बट अभी भी कुछ बच्चों के गलत आंसर है। बेटा थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स किया करो, टाइम फालतू में जाता है, ये मान लो। ये क्वेश्चन हवा हवा है, क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, फिर भी उसमें आप इतना टाइम लगा रहे हो पोल पर रेस्पॉन्स करने में। ठीक है, अभी इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, मैं एंड कर रहा हूँ पोल को। 24 बच्चों ने आंसर किया है। जो लोग पोल में रेस्पॉन्स नहीं करते, वेरी बैड, दिस आर नॉट अ गुड गर्ल, सो रहे हैं वो क्लास में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अभी अभी तो हमने पढ़ा था डिफरेंट शेप एंड साइज की वजह से होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर। न्यूटन बाबा ने यही तो बताया था। अब हम आते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी। अब देखो जरा ध्यान से, इन्होंने एक डच साइंटिस्ट थे, देखो इन्होंने 1678 में न्यूटन बाबा ने अपनी थ्योरी दी थी। उसी टाइम पे डच साइंटिस्ट ने भी अपनी थ्योरी दी थी, ये वाली थ्योरी, लेकिन उसको कोई मानने वाला था ही नहीं, क्योंकि न्यूटन बाबा का नाम इतना था कि कोई मानने को था नहीं। लेकिन ये बाद में एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो इन्होंने क्या किया, एक फाइनली ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि लाइट की स्पीड रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर में कम होती है। ये हाइजन ने प्रूफ कर दिया एक्सपेरिमेंटली, तब लोगों को समझ में आया, तब लोग मानने को तैयार हुए हाइजन की बात को। तो देखो इन्होंने किया क्या एक्चुअली, इन्होंने सबसे पहला स्टेटमेंट दिया कि लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के बेस पे लाइट को एक्सप्लेन किया। जो लाइट ट्रेवल करती है वो कैसे करती है, वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब जरा वेव फ्रंट का फील लेते हैं एक बार वेव फ्रंट का थोड़ा सा फील लेते हैं कि वेव फ्रंट एक्चुअली होती क्या है। एक बात बताओ, तालाब में कंकड़ या पत्थर कितने लोगों ने फेंका है तालाब में? बड़े सीधे लोग हो रहे हैं आप लोग तो, हम लोग तो बहुत फेंकते थे तालाब में। 10 सर 12 हमने भी 15 लोग हैं। क्या? हमने भी बहुत फेंके हैं। हाँ मतलब रेस्पॉन्स ओनली 13 बच्चों का है, 13 बच्चों ने हैंड रेस किया है अभी बस। मतलब 13 बच्चे, काफी बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चे ओनली, 15-16 हो गए, मतलब लमसम 50% बच्चों ने पत्थर फेंका। जिन लोगों ने नहीं फेंका है वो लोग ऐसा मत करो कि पहले तालाब ढूंढो फिर उसमें पत्थर फेंको, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई बड़ा टप होगा आपके घर में, बड़ा वाला टप, उसमें पानी भर लेना, उसमें एक छोटा सा कंकड़ लेना, उस कंकड़ को छोड़ देना, आराम से एकदम बीच में छोड़ना। तो आप देखोगे उसमें एक वेव फॉर्म बनती है। सेंटर से जहां पे कंकड़ डालोगे, या जहां पे तालाब का एग्जांपल क्यों ले रहा था, क्योंकि तालाब में बड़ी बड़ी वेव्स होती है।
Yes, sir. पत्थर बड़ा Yes, फेंकोगे, sir. पानी ज्यादा होगा तो बड़ी वेव्स बनेंगे, दिखेगा ज्यादा इजीली। पानी जो उसमें होगा ना टप में जो होगा, एक तो टप बहुत छोटा है, तो वेव जैसे जनरेट होगी तुरंत उससे जाके लग जाएगी किनारे से और नष्ट हो जाएगी वो। और तालाब में क्या होता है, उस ट्रेवल करने के लिए टाइम भी मिलता है और गैप भी होता है काफी किनारे तक, आराम से तैरती हुई जाती है। समुंदर का तो एग्जाम्पल लेना ही बेकार है, वहां तो अलग ही फंडा होता है, वहां पे पत्थर फेंकने जाएगा कौन। ठीक है, तो Yes, sir. तालाब में जैसे ही आपने फेंका तो देखोगे कि जहां पे टप से पत्थर गिरा वहां पे सर्किल टाइप का बनेगा, पानी का बनता है। Yes, Yes, sir. sir. बनता है. Yes, sir. फिर जैसे ही वो आगे जाएगा फिर दूसरा बन जाएगा, फिर तीसरा बनेगा, चौथा बनेगा, पांचवा बनेगा, ऐसे इस टाइप के जो सर्किल बन रहे हैं वो धीमे धीमे बाहर की तरफ जाते हैं, किनारों से जाके मिल जाते हैं, फिर दूसरा है, ऐसे ऐसे करके मिलते जाते हैं, ऐसे मिलते जाते हैं, ऐसे मिलते जाते हैं, मिलते हैं। Yes, Yes, sir. sir. तो हाइजन वेव थ्योरी ने, हाइजन बाबा बोल के गए कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो एक्चुअली में स्ट्रेट लाइन में मूव करती ही नहीं है। हाइजेनबर्ग बोले स्ट्रेट लाइन में मतलब जो ट्रेवल करती है वो किस फॉर्म में करती है, सर्कल के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, फ्रंट वेव के, की फॉर्म में। सर्किल नहीं बोलेंगे, वेव फ्रंट के फॉर्म में, वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है। और डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है रे की। रे ट्रेवल तो स्ट्रेट लाइन में करती है, ये मान सकते हैं आप, रे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन में करती है। वे ऑफ ट्रांसफरिंग हमारा जो न्यूटन बाबा ने बोला था ना कैप्सिकल्स के फॉर्म में, कि कैप्सिकल्स के मिलकर कैप्सिकल 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 करके खेलते हैं, ना ना ना, इसने बना कर दिया, कैप्सिकल्स के फॉर्म में लाइट चलती नहीं है भैया। दोनों का फंडा बिल्कुल अलग है। न्यूटन बाबा ने क्या बोला, हमारी लाइट चलती है कैप्सिकल्स के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन में। हाइजन ने क्या बोला, हमारी लाइट चलती है वेव Wave फ्रंट के फॉर्म में, लेकिन स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन वेव फ्रंट के फॉर्म, वेव फ्रंट की हेल्प से ट्रेवल। अब ये वेव फ्रंट क्या होता है, जरा वेव फ्रंट को देखते हैं। हाँ, पहले यहाँ पे वेव फ्रंट को देखते हैं। जैसे कि लाइट सोर्स है, माना कि एक लाइट सोर्स है, ये सन है, सन को ले लेते हैं, ये हमारा कोई लाइट सोर्स है, तो लाइट सोर्स से कुछ वेव्स निकलेंगी, निकलेंगी Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. कुछ प्राइमरी वेव्स बोलेंगे, जो स्टार्टिंग में लाइट सोर्स निकली है उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव्स बोलेंगे। ये आपकी प्राइमरी वेव्स निकली, देखो ये वेव्स चारों तरफ निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर भी ये वेव्स निकलेंगी, ये ध्यान रखना। हम सिर्फ ले रहे हैं 3 वेव्स ओनली, क्योंकि हमें समझना है थोड़ा सा, और इसको थोड़ा अभी समझाऊंगा, उसके बाद में वो थ्योरी समझाऊंगा, अभी जो हम छोड़ के आए हैं पिछली वाली स्लाइड पे, उसके बाद में फिर से इसको 2 स्लाइड पे एक्सप्लेन करूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से समझिएगा। तो ये जब वेव निकली यहां से, ये जब वेव निकली तो इसका क्या हुआ, एक किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, छोटी एक डिस्टेंस पे हमारा क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनने वाला है। इसका एक कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ टिनी पार्टिकल्स, जो हमने बोला था टिनी पार्टिकल्स, Yes, sir. Yes, sir. इसने बोला कुछ पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो खुद का एज अ सेकेंडरी सोर्स की बिहेव करते हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे ये बिहेव कर रहा था सोर्स की तरह, तो अब इसने वेव निकाली थी अपने से, Yes, sir. तो इस सोर्स से कुछ डिस्टेंस पे कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि एज अ सोर्स बिहेव करते हैं, तो इसको वो क्या बोला, डिस्टरबेंस बोला। जो आप किसी शांत पानी में अगर आप ईंट डाल रहे हो या पत्थर डाल रहे हो, क्या उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, पानी को, Yes, sir. Yes, sir. पानी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो इसको उसने क्या बोला, डिस्टरबेंस। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपना सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, और ये अपना खुद का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। Yes, खुद का sir. क्या क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी रेज अपने से खुद से रेज निकालते हैं, सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और एमिट सेकेंडरी वेव्स। ये हमारी क्या थी, प्राइमरी वेव्स थी, ये क्या है, हमारी सेकेंडरी वेव है। और ये किस डायरेक्शन में, यू डायरेक्शन में ये भी निकालते हैं, सेम सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एज अ सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो मेन था, और ये आपका सेकेंडरी सोर्स। और जहां पर ये सेकेंडरी सोर्स है वहां पे हम एक वो बनाएंगे, इन तीनों को मिलाती हुई एक लाइन बनाएंगे, तीनों को मिलाती हुई, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। तो ये जो सर्किल है ना, ये जो सर्किल है,
ये जो सर्किल है ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, वेवलेट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, Wavelet. वेवलेट, वेवलेट। तो ये क्या कर रहा है, सेकेंडरी सोर्स बना रहा है, ये प्राइमरी नहीं बना रहा, सेकेंडरी सोर्स बना रहा है। Yes, sir. जैसे लाइट निकली उससे कुछ रे निकली, उस रे पे कुछ पार्टिकल्स थे, वो वाइब्रेट कर रहे थे, अपने वाइब्रेशंस की वजह से कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट किए, और वो जो वाइब्रेशंस की वजह से पार्टिकल्स थे वो सेकेंडरी सोर्स की तरह वेव करी, वो सेकेंडरी सोर्स अपने से कुछ सेकेंडरी वेव्स निकाली, उन वेव्स को, उन वेव्स की वजह से क्या बन रहा है, एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेट बोल रहे हैं। और देखो ये जहां पे आपके सोर्स हैं, प्राइमरी सोर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव Wavefront. Wavefront. को मिला के हमने क्या बनाई, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब जो डिस्टरबेंस है, ये वेवलेट जो है, इससे कुछ एक, इसको टेंजेंट डाल के इससे इससे टेंजेंट टच करा, इसका टेंजेंट इससे टच sir. करा, ऐसे करके एक और लाइन बनाने वाले हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, Secondary सेकेंडरी wavefront. Wavefront. सेकेंडरी वेव। आपको याद है हमारा जो, जब आप पानी में कंकड़ डाल रहे थे, क्या ऐसे करके हो रहा था वो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब जरा इसको देखो, अगर मान लो सिमिलरली मैं इधर भी रे मान लेता, कुछ इधर भी रे मान लेता, तो क्या ऐसे करके कुछ सर्किल बनता, Yes, sir. बनता कि नहीं बनता, Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली सिमिलरली इसका भी ऐसे सर्किल बनता, Yes, sir. Yes, sir. बनता कि नहीं, देखो हाथ से बना रहा हूँ, इससे थोड़ा सा गंदा सा बन रहा है, सिमिलरली एक और वेव फ्रंट बनता, उसका भी ऐसा सर्किल बनता, बनता कि नहीं। Yes, sir. तो ये जो आपको लाइन दिख रही है क्या है, आपके वेव फ्रंट्स हैं, वेव फ्रंट है, प्राइमरी सेकेंडरी, और आगे 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 चलते चलते नंबर बढ़ते जाएंगे। सारी बात Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी ये इतना पढ़ा हमने, अभी देखो एकदम थ्योरी पे आते हैं, मेन थ्योरी पे, मेन थ्योरी पे आते हैं। तो इसलिए क्या क्या बोला कि लाइट ट्रेवल इन मीडियम इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। थर्ड देख लो जरा, थर्ड क्या बोलता है, लाइट ट्रेवल इन मीडियम देन पार्टिकल ऑफ मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जो पार्टिकल थे, जो प्राइमरी वेव फ्रंट पे था पार्टिकल, क्या वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता था, और वाइब्रेट Yes. करता था, उसी की वजह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था उस मीडियम में। Yes, sir. तो Yes, अब sir. वही डिस्टर्बेंस क्या बनाता था, वेवलेट बनाता। Yes, sir. और वही जो पार्टिकल था वो एज अ सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह वेव करता था। तो आप देखोगे every point on wavefront become a source of secondary wavelet। जो सेकेंडरी वेवलेट बन रही थी उसका क्या एज ए सोर्स बिहेव करेगा। समझ में आ रही बात। Yes, yes, sir. और जो लाइट जो एमिट कर रहा था सेकेंडरी वेवलेट, इन ऑल डायरेक्शन में कर रहा था भाई, जो पूरे सर्किल के आसपास हमने ली थी 3, लेकिन क्या वो इस लेफ्ट साइड में भी होंगी काफी सारी रेज होंगी कि Yes, नहीं। sir. तो सारी की सारी डायरेक्शंस में हमारी क्या लाइट को ऐसे करके स्प्रेड कर रहा था, और ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करता था। The tangent of plane, these secondary wavelets represent new position of wavelet। जो हमने टेंजेंट बनाया था बाद में, Yes, sir. टेंजेंट बनाया था ना, वो क्या था, न्यू वेव फ्रंट बोल दो या सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल दो। जब थर्ड आएगा ऐसे करके थर्ड में भी वेव फ्रंट, सेकंड वाले वेव फ्रंट पे हमारे पार्टिकल्स होंगे, वो वाइब्रेट करेंगे, वो भी हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, तो हमारे थर्ड के वेवलेट बनेंगे, थर्ड के लिए वेवलेट बनेंगे। तो जब थर्ड के लिए हमारा वेव फ्रंट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, न्यू वेव फ्रंट। Yes, sir. ऐसे करके, ऐसे करते 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 देखो अभी इस वेव फ्रंट को और डीप में हम कल की क्लास में भी करने वाले हैं, इस वेव फ्रंट के ऊपर कल की क्लास भी चलने वाली है। तो वेव फ्रंट को थोड़ा ध्यान से अच्छे से, अगर कोई भी डाउट आए आप पूछ लीजिएगा, अभी आगे और भी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, पहले वो उन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर देने देना, उसके बाद पूछिएगा। अब यहां तक किसी को कोई किसी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम हाइजेन बाबा के में। No, sir. No, sir. देखो अब हम आते हैं एक और एक्सप्लेनेशन पर, ठीक है, वेव फ्रंट की एक और एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ये तो हमने एक्सप्लेन कर ही दिया, प्राइमरी सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब हम आते हैं, अब वेवलेट इज अ पॉइंट ऑफ डिस्टर्बेंस ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दोबारा से वेव फ्रंट का एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक और तरीका है, क्या बोल सकते हो, फील लेते हुए, जरा फील लेते हुए, और हम इसमें ये भी देखेंगे कि किस टाइप के सोर्स का किस टाइप का वेव फ्रंट
बनने वाला है। किस टाइप के सोर्स का किस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा, जरा देखो कि जो वेव फ्रंट है वो कैसे बनेगा। जैसे मान लो कोई पॉइंट सोर्स है, अगर हमारा पॉइंट सोर्स है तो क्या उससे लाइट निकलेगी? पॉइंट सोर्स Yes. Yes, sir. हमारी लाइट निकल गई। अब पॉइंट सोर्स से लाइट निकल रही तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये क्या है आपके? क्या है ये? Wavefront. Wavefront. वेवलेट्स है बेटा, वेवलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, वेवलेट्स। इनके ऊपर जो बनेगा ना, अभी ब्लू कलर बनेगा एक और, ये है वेवलेट। ये जो ब्लू कलर का है वो क्या है आपका? वेव फ्रंट, सॉरी वेव फ्रंट है। और जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? पॉइंट्स है वो क्या है? Wavelet. पॉइंट्स है वो क्या है? वेवलेट्स। और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट इज द डायरेक्शन ऑफ क्या? रे। Ray. जो वेव फ्रंट है उनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही क्या शो करती है? हमारी रे की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन शो करती है कि इस डायरेक्शन में हमारी रे ट्रेवल कर रही है एक्चुअली में, और किस फॉर्म में करती है? वेव फ्रंट के फॉर्म। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखो, अगर हमारा ये तो था हमारा पॉइंट सोर्स था ये तो हमारा। अगर हमारा कोई पॉइंट सोर्स ना होके एक जैसे आपको ट्यूबलाइट लगी है घर में ट्यूबलाइट, अरे ये वाली Yes, sir. ट्यूबलाइट दीवार पे ऐसे टंगी होगी ट्यूबलाइट। Yes, sir. Yes, sir. ट्यूबलाइट थी। अब ट्यूबलाइट में भी तो सेम टू सेम कंडीशन होगी, बट इसका स्फेरिकल नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉइंट सोर्स नहीं है, लंबा सोर्स है। तो इसका कैसे बनेगा वेव फ्रंट? देखो, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। जब आपका लीनियर लाइट सोर्स होगा तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? Cylinder form में. सिलिंड्रिकल का। अगर हमारा पॉइंट सोर्स होगा तो हमारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। और अगर हमारा लीनियर वो होगा, लाइट सोर्स होगा तो कैसा बनेगा? Cylindrical. अब हमें पॉइंट सोर्स का कैसे पता चलेगा कि हमारा ये पॉइंट सोर्स है? देखो, उससे क्या एक पॉइंट पे लाइट जा रही होगी या फिर लाइट आ रही होगी। आने का मतलब बोल सकते हो कि आप उसको रिपेल कर सकते हो, या बोल सकते हैं कि हमारी किसी एक पॉइंट पे अगर लाइट मिल रही है तो क्या मैं उसको पॉइंट सोर्स मान सकता हूँ? मान Yes, सकता हूँ sir. कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली, अच्छा ये तो हमारा हो गया पॉइंट सोर्स के लिए और लीनियर सोर्स के लिए। अगर हमारी लाइट इनफाइनाइट से आ रही हो, पैरेलल लाइट आ रही हो इनफाइनाइट से, जैसे सन से आ रही हो, तो उसके लिए वेव फ्रंट क्या बनेगा? उसके लिए क्या बनेगा? उसके लिए बनेगा हमारा क्या? प्लेन सरफेस। प्लेन। जैसे मेरी लाइट अगर ऐसे जा रही, एक मिनट, हाँ, लाइट मेरी अगर ऐसे जा रही, जैसे मैं पेन की डायरेक्शन लेता हूं एक बार, जैसे ये मेरी जो पेन है, ये जो पेन है ना, ये मेरी लाइट की डायरेक्शन है, ऐसे करके लाइट जा रही है। और ये कैसे पैरेलल है, सबके सब पेन मान लो पैरेलल है सबके सब, और लाइट ऐसे जा रही है, तो हमारा पैरेलल लाइट के लिए वेव फ्रंट कैसे बनेगा? प्लेन। ये जो प्लेन दिख रहा है आपको, दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन दिख Yes, रहा sir. है? क्योंकि प्लेन जो वेव फ्रंट होता है वो लाइट ऑफ प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं? Yes, sir. अरे ये स्टेटमेंट, लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट इज कॉल्ड रे। जो रे होती है वो लाइन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके। अब देखो इस वाले फिगर में अगर जो पिंक डॉट्स है ना, ये जो पिंक डॉट दिख रहे हैं वो क्या है? आपके वेवलेट्स हैं। और जो ब्लू है, ब्लू लाइंस जो दिख रही है, ब्लू दिख रहा है, वो क्या है? वेव फ्रंट है। और जो रेड एरोज दिख रहे हैं वो क्या है? आपके रे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को और एक्सप्लेन एक बार और देखते हैं इसको। जैसे कोई लाइट सोर्स था, अब लाइट सोर्स था तो माना कि उससे तीन लाइट रे निकली, और तीन लाइट रे क्या करेंगी? ये क्या है? रेड बताओ क्या है ये? रेड पॉइंट्स। Sir, point
Wavelet. वेवलेट्स, यस, ये क्या आपके वेवलेट्स हैं। अब ये क्या करेंगे, ये क्या है, Wavefront. ये क्या है, Wavefront. वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। तो ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव फ्रंट के ऊपर वाइब्रेट करेंगे तो अपना क्या बनाएंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो एज अ सेकेंडरी लाइट सोर्स बिहेव करेंगे, एज अ सेकेंडरी लाइट सोर्स बिहेव करेंगे तो अपना खुद से क्या बनाए लेंगे, News. खुद से क्या बनाएंगे, खुद से। अब इसका टेंजेंट अगर मैं डालूंगा, इन पे टेंजेंट अगर मैं बनाऊं ऐसे करके तो ये क्या बनेगा, कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, ये Secondary wavefront. सेकेंडरी वेव फ्रंट, या सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। सिमिलरली, या फिर मैं बोलूं न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट बोलो या सेकेंडरी वेव फ्रंट, बात एक ही है। अब सिमिलरली अब मेरा लाइन सोर्स है अगर, तो लीनियर सोर्स है तो उसके लिए क्या होगा, सेम कंडीशन, सबका क्या बनाएगा, ड्रॉप वो बनाएगा, वेवलेट्स बनाएगा, सबके वेवलेट बनाएंगे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, डिस्टर्बेंस जैसे क्रिएट करेंगे तो दोनों का टेंजेंट क्या बताएगा, न्यू वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर मेरा, अब इसके बाद में क्या किया इसने, ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले, इसको क्या बता रहे हो भैया, ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, सारे के सारे, दोनों के दोनों पॉइंट। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी तक हम क्या क्या पढ़े हैं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हम क्या क्या पढ़े हैं अभी तक? The Heisenberg का ही. देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन बाबा। Yes, sir. न्यूटन बाबा ने बोला था कि हमारी जो लाइट है वो स्मॉल पार्टिकल्स, कैप्सूल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। Yes, sir. तो न्यूटन बाबा ने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया था, Reflection. रिफ्लेक्शन और प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, ये तीन चीजें एक्सप्लेन कर पाए थे न्यूटन बाबा, बाकी सब में फेल हो गए, ये याद रख लो आप, तीन चीजें एक्सप्लेन कर पाए बाकी सब में फेल हो गए। उसके बाद न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, न्यूटन बाबा ने बोला कि भैया जो लाइट ट्रेवल करती है ना, अगर ये बेटा प्रीति संधू कुछ बोल रहे, प्रीति संधू, अच्छा प्रिया से बोले, बेटा प्रिया अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट है क्या प्रिया? No, sir. ओके तो जो लाइट ट्रेवल करती है, न्यूटन बाबा ने बोला जो लाइट ट्रेवल करती है वो डेंसर मीडियम में कम वेलोसिटी होती है और रेयर में ज्यादा होती है, तो एक्चुअल में होता है डेंसर में, न्यूटन बाबा ने बोला था डेंसर में ज्यादा होती है, रेयर में कम होती है, Yes, ये sir. न्यूटन बाबा ने बोला था। लेकिन इसी बात को पकड़ के कौन, हाइजेन बाबा, Hygiene. बेटा बाबा मैं बोल रहा हूँ, बाबा बोलना नहीं है। Yes, sir. Sir, hygiene ही बोला है. हाँ, ऐसा मत करना, एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम हुए लिख दिए हाइजेन बाबा रिसर्च रेट, न्यूटन बाबा ने ये बोला, ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है। हाँ बाबा लिख के चले, हमारे सर तो बाबा बोलते थे, मतलब बाबा ही होगा वो, बाबा नहीं है। तो यही न्यूटन बाबा का यही पॉइंट हाइजेन बाबा ने पकड़ लिया। Yes, अब sir. तो मैं एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को सही प्रूफ करूंगा, और उसने एक टाइम के बाद में खुद को सही प्रूफ कर दिया। उसने बोला कि भैया देखो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया सबके सामने कि जो रेयर मीडियम में है उसमें वेलोसिटी की लाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम की, डेंसर मीडियम में कम होती है। तब उसको सब मानने लग गए। फिर उसने अपना व्यू भी बता दिया कि एक्चुअली में ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट ट्रेवल करती है वो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में ट्रेवल, स्ट्रेट लाइन में चलती है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन वेव फ्रंट के फॉर्म में चलती है, न कि टिनी पार्टिकल कैप्सिकल्स के फॉर्म। ये अभी तक का हमारा ओवरव्यू था। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. No, sir. ठीक है। तो देखो ये जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद आप इसको रिवाइज करिएगा, तुरंत रिवाइज करिएगा। तो देखो हम अब देखो हाइजेन बाबा क्या क्या कहे थे, हाइजेन बाबा काफी चीजों का एक्सप्लेन कर पाए थे, लेकिन कुछ चीजों में हाइजेन बाबा पे फेल हो। तो हाइजेन बाबा क्या बता पाए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। अब हम याद कैसे कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं कि जो एक्सप्लेन, मतलब जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था वो सारी चीजें कौन एक्सप्लेन कर पाए थे, Heisenberg. सारी चीजें तो एक्सप्लेन कर ही पाए थे और कुछ एक्स्ट्रा भी कर दिए थे। देखो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस कौन नहीं कर पाया था, न्यूटन नहीं कर पाया था।
ये भी न्यूटन नहीं कर पाए थे, ये भी न्यूटन नहीं कर पाए थे। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. तो ये हाइजन की एक्स्ट्रा है, ये हाइजन की एक्स्ट्रा, ये दोनों ने किया था। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, ये तो मेन स्टेटमेंट था इसका, हाइजन बाबा का। Yes, Yes, sir. तो ये चीजें हम किसने प्रूफ कर दी? हाइजन बाबा ने। लेकिन ये फेल कहाँ पे हो गए? यहाँ पे आके फेल हो गए। फेल हो गए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे और पोलराइजेशन एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। तो एक्चुअली में ये जो हाइजन बाबा थे ना, ये स्टार्टिंग में बोले थे कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो लाइट हमारी मैकेनिकल वेव है। हाइजन बाबा क्या बोले थे? लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। अब जैसे ही हाइजन बाबा ने मैकेनिकल वेव बोला, कुछ बच्चों ने खड़े होकर बोल दिया, सर एक बात बताइए, मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, कहाँ है मीडियम? स्पेस में जब हमारी लाइट सन से अर्थ तक आती है तो उस बीच में मीडियम नहीं होता, कैसे आती है फिर मैकेनिकल वेव? तो न्यूटन, उसने हाइजन बाबा ने बोला कि भैया जो इन्वायरमेंट है वो एक एनिसोट्रॉपिक, वो फील्ड है किससे? एक एनिसोट्रॉपिक और ल्यूमिनिफेरस ईथर, मेन चीज है ये वर्ड ईथर, ईथर से फिल है। जो हम स्पेस स्पेस जिसे बोलते हैं, उस टाइम पे ज्यादा चीजें की नॉलेज थी नहीं, मतलब काफी टाइम पहले की बात है ये। उस टाइम पे हाइजन चचा ने बोल दिया कि उस जो स्पेस होता है वो खाली नहीं है, वो ईथर नामक मटेरियल से भरा हुआ है, जो कि एनिसोट्रॉपिक मटेरियल है और वेरी इलास्टिक भी है। ल्यूमिनोफेरस और एनिसोट्रॉपिक मटेरियल होता है कोई ईथर, जिससे वो भरा हुआ है हमारा स्पेस। और स्पेस भरा हुआ है, और स्पेस भरा हुआ है इसीलिए हमारी जो सन से लाइट आती है, जो कि एक मैकेनिकल वेव है, अर्थ तक आ पाती है। ये किसने बोला था? हाइजन बाबा ने बोला था, जो कि बाद में क्या प्रूफ हुआ? रॉन्ग प्रूफ हुआ। ही वॉज प्रूव्ड रॉन्ग लेटर, लिख दिया इसमें। मैं इसीलिए ये लिखा था क्योंकि अभी तुरंत एक बच्चा बोलेगा कि सर ऐसा तो होता नहीं है, और शायद किसी एक बच्चे के अंदर से आवाज आई भी थी। yes, क्योंकि ये sir. बात, ये गलत स्टेटमेंट बोला था ना। जैसे हाइजन, इसने न्यूटन बाबा ने बोला था ना कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, और डेंसर में ज्यादा होती है। सेम सेम टू सेम हाइजन बाबा भी एक स्टेटमेंट गलत देके चले गए। Yes, आई बात sir. समझ में? Yes, sir. तो लाइट एक मैकेनिकल वेव नहीं है, ये ध्यान रखना। ये हाइजन बाबा बता के गए थे, लेकिन ये बात सही नहीं है। मैकेनिकल वेव नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। ये बाद में रिसर्च हुई थी, हाइजन बाबा के बाद की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक हाइजन बाबा का सब कुछ क्लियर है, न्यूटन और हाइजन दोनों क्लियर है। Yes, sir. अब हम थोड़ा सा और देखते हैं, वेव फ्रंट के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। लेंस और मिरर पे वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट में हो जाएगा जस्ट। ये मान लो कोई लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में लाइट आई ऐसे और मुड़ के यहाँ तक आ गई। अच्छा एक बात बताओ, अब मैं अगर वेव फ्रंट बनाऊं, इस लाइट का वेव फ्रंट बनाना चाहता हूँ, पहले इसका इसका जो इंसिडेंट लाइट है ना, उसको वेव फ्रंट बना, कैसे बनेगा वेव फ्रंट? इंसिडेंट लाइट पैरेलल है ना, पैरेलल लाइट है तो प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? Plain, sir. भाई पैरेलल लाइट आ रही है, ये पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है तो कैसे बनेगा? प्लेन बनेगा। बोल सकते हो Yes, sir. प्लेन बनेगा, ऐसे करके बोल सकते हो, भाई प्लेन सरफेस बनेगा इस पे वेव फ्रंट। सिमिलरली अगर ये यहां से चला गया तो ये लौट के यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है? ये यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं तो इस वाले में क्या बनेगा? इस वाले में किस टाइप का बनेगा? कैसे बनेगा? Spherical. स्फेरिकल। इस वाले में कैसे बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। तो हमारा इंसिडेंट लाइट पे ए बी जो वेव फ्रंट है वो क्या है? पैरेलल वेव फ्रंट शो कर रहा है, और सी डी जो वेव फ्रंट है कैसा है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। Spherical. सिमिलरली जरा इस लेंस में देखो, मुझे यहाँ पे बताएगा कोई, यहाँ पे कैसा वेव फ्रंट बनेगा? Sir, plain. Plain. प्लेन बनेगा। एग्जैक्टली करेक्ट बोला आपने, प्लेन बनेगा। यहाँ पे बने प्लेन बनेगा, ये तो प्लेन है।
अच्छा, ये लाइट मेरी दूर दूर जा रही है, क्या मैं एक्सटेंड कर दूं पीछे पिच्चू की तरफ? Yes, sir. Sir. यहाँ पे मेरी पिछू की तरफ एक्सटेंड हो गई। तो अब वेव फ्रंट इसमें डॉटेड कैसा बनेगा वेव फ्रंट, कोई बताएगा? Spherical. Spherical. स्फेरिकल, बिल्कुल बेटा स्फेरिकल ही बनेगा, एग्जैक्टली करेक्ट बोला आपने, स्फेरिकल बनेगा, क्योंकि ये कैसे बिहेव कर रही है एज अ पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल ये वो बनेगा। इसीलिए देखो यहां से हमने स्फेरिकल बनाया, तो हमने इसके लिए जो लाइट दूर दूर जा रही है ना उसके लिए स्फेरिकल शेप बना दिया यहाँ। यस सिमिलरली हम उसके लेंस के लिए भी देखते हैं, जैसे हमारी ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए लाइट रे आई, यहाँ से लाइट रे आई यहाँ पे आके मिल गई, तो इसके लिए मैं जरा मुझे बताओ कैसा वो बनेगा वेव फ्रंट? सर प्लेन। Sir, plane और spherical. प्लेन और स्फेरिकल, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। ये क्या आपका प्लेन है और यहाँ पे बनेगा स्फेरिकल। सिमिलरली जब कॉनकेव लेंस की बात आई, तो जरा बताओ इसके लिए कैसा बनेगा? प्लेन। प्लेन बनेगा, इसके लिए प्लेन बनेगा। और ये जब यहाँ पे जाके मिल जाएंगे कहीं, कहीं जाके मिल जाएंगे, तो इसके लिए कैसा बनेगा? तो ये तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, सबको क्लियर है ये कैसे प्लेन स्फेरिकल Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंट बनना है? ओके, तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? हैंड रेस करो, कौन बताएगा? तो इतना टाइम भी नहीं है। हाँ, अर्चना कुमारी। Photo electric effect. एग्जैक्टली करेक्ट, ये आंसर सबका सही होगा, मुझे भरोसा है। यस सर। Yes, sir. यस इसका आंसर बताओ। चार बच्चे बताना चाह रहे हैं उसी आंसर को, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है भाई। एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट लाइक अ नीलम ठाकुर। Sir, secondary point source. ओके, इट्स पूजा। Sir, secondary point source. वेल डन, दोनों का सही है, दोनों का सही है। अब सही बोल दिया तो फिर सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। इस क्वेश्चन का कौन बताएगा भाई? दोबारा से एंट्रीज करो सब लोग, जिन जिनको बताना है। मैं जिनको नहीं बताना है उनको उनसे भी पूछूंगा, और भगना नहीं है भाई। जिसको नहीं आता है वो गलत तो बता सकता है ना, जिसको नहीं आता है वो ये तो बता सकता है कि सर मेरे को ना डाउट सा लग रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन होगा, जितना मुझे समझ में आया, बस क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। -1 थोड़ी ना दे रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मुझे बताएंगे गुंजन। गुंजन बेटा बताओ क्या? गुंजन। जगदीश कुमार। Sir, option A, effective in all direction. इफेक्टिव ऑप्शन ए आपका, ओके। करण, करण दिमन। मुस्कान सेंगल। नीता। नो रेस्पॉन्स। ओके, जो बच्चे बताना चाहते हैं वो तो करेंगे ही रेस्पॉन्स। तान्या। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जगदीश। Sir, option A. ओके। प्रीति संधू। Sir, option A. ओके, और कोई बताना चाहेगा? Sir, option A. Option A. Option A. ऑप्शन ए। देखो हमने पूछा है किसके लिए? Secondary. सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट यूनिट सेकेंडरी वेव which are
क्या ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इफेक्टिव B. ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। आपको याद हो जब हमारा क्या बोला, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट यूनिट सेकेंडरी वेव। देखो जब आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये दो तरीके हैं, एक तो किस डायरेक्शन में, जैसे सोर्स था आपका, ये सोर्स था, इस सोर्स के चारों तरफ है, सोर्स के चारों तरफ है, उसने पूछा है ओनली सेकेंडरी, किसके लिए, सेकेंडरी पॉइंट सोर्स। सेकेंडरी पॉइंट सोर्स क्या था, ये था ना सेकेंडरी पॉइंट सोर्स, ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में करता है, ये ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन करता है, लेकिन इसके चारों तरफ है ना, इसके चारों तरफ है ये। समझ रहे हो क्वेश्चन की डीपनेस, समझ रहे हो बेटा? Yes, sir. आपको कंफ्यूज किया है, देखो कितना आसान क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करके गलत करवा दिया है, और सब लोगों का गलत हुआ है लमसम, कुछ का हो सकता है सही हो, जिनसे मैंने नहीं पूछ पाया है क्योंकि टाइम कम था। तो इस स्पेशल इसके लिए बोला है उसने, इसके लिए पॉइंट सोर्स के लिए। पॉइंट सोर्स तो किस डायरेक्शन, ओनली एक यूनी डायरेक्शन में करता है वो, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैक में नहीं करता। और इस पॉइंट के सोर्स से अगर मेरा प्राइमरी सोर्स है उसके चारों तरफ होता है, सेकेंडरी सोर्स के ओनली फॉरवर्ड में होता है, और प्राइमरी के चारों तरफ होता है। तो यही क्वेश्चन अगर प्राइमरी के लिए होता तो इफेक्टिव इन ऑल डायरेक्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट होता। समझ रहे हो बच्चों? Yes. हाँ ध्यान से जरा इस क्वेश्चन को देखो। cylindrical wave front can be obtained in form, प्रीति संधू, Light source, B option, light source like slit. लाइट शॉट लाइक स्लिट। नीता, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में बेटा, चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। और अच्छा अब बात बता दो हमें क्या क्या पढ़ा है आज हमने अच्छे से। न्यूटन, सबसे पहले न्यूटन बाबा का पढ़ा। न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, न्यूटन बाबा ने कि हमारी लाइट कैसे बिहेव करती है, लाइट टाइम लाइट जो है वो डेंसर में, पार्टिकल्स में, टेनी पार्टिकल, और इसने क्या बोला था, वेलोसिटी इन रेयर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी इन डेंसर। सॉरी उल्टा बोला था, Sir, उल्टा उल्टा लगा दिया ना, उल्टा लगा दिया। ये तो रियल एक्चुअली में होता है, इसने उल्टा बोला था ना, ये बोला यस था। अब दूसरे पे हाइजन आए थे, जब यस हाइजन ने क्या बोला था कि वेलोसिटी इन डेंसर इज लेस देन वेलोसिटी इन रेयर, ये बोला था। और इनकी वेव कैसे फ्लो, इनके लाइट कैसे फ्लो करती थी, वेव फ्रंट के फॉर्म में। थर्ड हमने क्या पढ़ा, वेव फ्रंट पढ़ा। अच्छा पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता है, स्फेरिकल। और हमारा जैसे कोई लाइन सोर्स है, सिलेंड्रिकल, अगर हमारी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो प्लेन, या मैं बोलूं पैरेलल लाइट, इसके लिए क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा और क्या पढ़ा हमने आज, लेंस के ऊपर भी किया। आज हाँ लेंस के ऊपर भी किया था, वेव फ्रंट में ही आ गया ना बेटा, वो वेव फ्रंट में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास में कोई दिक्कत, मजा आया क्लास में, ये बताओ। Yes, sir. इंटरेस्टिंग लगी? वैसे टॉपिक ये बोरिंग था क्योंकि थ्योरी था, लेकिन आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। Yes, sir. मैंने दिए है ना, अच्छा था सर बहुत। यस सर। ओके फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में याद रखना, इसको अभी जब उठो सोने से पहले इसको रिवाइज करके सोना, वरना भूल जाओगे। Yes, sir. बाद में समझ नहीं आएगा वेव फ्रंट क्या था, भाई वेव फ्रंट क्या था Yes, पता नहीं sir. चलेगा। Thank you, sir. You're welcome everyone. Thank you, sir. Bye, sir. Bye everyone, you're welcome. Bye, you're welcome.
Yes.